स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं राजनीतिक नजर के साथ। चौक चौराहे से लेकर देश के शीर्ष सियासी गलियारों तक आज अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है राम मंदिर और इसके जरिए होने वाला भाजपा को फायदा। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं जबकि राजनीतिक जानकार इसका जवाब तलाशने में जुटे हैं। क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो कितना और क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है? ये तीन सवाल भारत की राजनीति में इस वक्त काफी चर्चा में हैं। सवाल के चर्चा में होने की बड़ी वजह अब से कुछ महीने बाद प्रस्तावित लोकसभा का चुनाव है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल मई में लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतदान भी कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव से ही देश की दशा और दिशा तय होती है। विपक्षी नेताओं के साथ साथ शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को चुनावी लाभ से जोड़ा है। आइए समझते हैं कि क्या अयोध्या का फायदा बीजेपी को मिलेगा। 44 साल पूर्व गठित भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के सहयोगी दलों को भी 30 सीटें हासिल हुई थी। इसे बीजेपी के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। पिछले चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा गौण था। पार्टी ने योजना और आंतरिक सुरक्षा को अहम मुद्दा बनाया था। ऐसे में इस बार सवाल उठ खड़े हैं कि क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। आइए इसको इस तरह से समझते हैं कि जहां मंदिर का मुद्दा असरदार साबित हुआ है, ऐसी लोकसभा की 52% सीटें हैं। पिछले 30 सालों में देश के 10 राज्यों की राजनीति को राम मंदिर के मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 288 सीटें हैं, जो कुल सीटों का 52% है। बाबरी गिरने के बाद इन राज्यों में ही बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिला था और इन्हीं सीटों के बूते पर 1996 के चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया था। हालांकि पूर्ण बहुमत न होने की वजह से 13 दिनों में ही अटल बिहारी की सरकार गिर पड़ी थी। भारत में धर्म की राजनीति को काटने के लिए 1990 के दशक में जाति का मुद्दा उठाया गया था। जाति आधारित इस राजनीति में कई छोटे छोटे दल बने और इन दलों ने जाति आधारित मुद्दे को उठाकर बीजेपी के धार्मिक मुद्दे को निष्क्रिय कर दिया था। यही वजह थी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के 22 साल तक बीजेपी अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकी। हालांकि अब जाति आधारित मुद्दे और उसकी लड़ाई काफी कमजोर हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस ने जातीय जनगणना को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुद्दा बनाया था, लेकिन तीनों ही जगहों पर पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ इन्हीं तीनों राज्यों में लोकसभा की 70 सीटें हैं। जानकारों का कहना है कि अगर चुनाव तक जाति का मुद्दा तूल नहीं पकड़ता है तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। अब आगे किस तरह का समीकरण बनता है, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।